कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता। देखा ध्यान से, तो हम लोग को बता दे अगर आने कि आनुवंशिकता का चीज आटे पहले क्लास में ना, आनुवंशिकता का चीज आ के खोज कर रहा नहीं, ठीक बा ना। तो मेंडल लेके खोज कर रहे हैं और वैज्ञानिक कर रहे हैं, लेकिन उनके सफल नहीं हुआ। उन सीधा इंसान पे आ गया, इंसान के चेक करते हैं कि भैया देखिए कौन गुण है, देखें कि इनके सांवला हैं, इनके पिताजी गोरा हैं, गुस्सा है, कई चीज गुण चेक करें, 3-4 गुण इकट्ठे चेक करते रहे। तो काफी वैज्ञानिक असफल हो गए और काफी वैज्ञानिक बुढ़ाए जाए चेक करत होगा। तो ऐसा पौधा लेके पड़ा है जो उनकी पौधा पर प्रयोग करे ने ताकि 21 साल में हो जाए प्रयोग पूरा। तो उनका काम करे ने मेंडल की हेडिंग का है, हेडिंग डाल लिया, मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल का लिए सफल हुई है और वैज्ञानिक का लिए सफल नहीं हो पाए, ये देखे क्या। तो पहला काम क्या कर रहे हैं उन केवल एक लक्षण का अध्ययन करें। मेंडल क्या करें, केवल और केवल एक लक्षण देखें। जैसे तो लोग कल बताओगे ना, शुद्ध लंबा शुद्ध मतलब के लंबाई के आधार पे सबसे पहले चेक करें, एक लंबाई यह है, एक लंबाई यह, अब दोनों जने क्रिया करवाई तब का हुए। लेकिन और वैज्ञानिक रहा उन का करें, ओके लंबाई चेक करें, मटर है कैसे झुर्रीदार, यह है झुर्रीदार, पीला है, हरी है, कैसे है, सब चीज चेक करते रहे। कई गुण लेके उन चेक करते रहे, लेकिन मेंडल एक गुण ले रहा है। समझ में आता है ना। तो अन्य वैज्ञानिक से थोड़ा अलग काम करे मेंडल। अब 3 पीढ़ी तक अध्ययन करे से, 3 पीढ़ी तक अध्ययन करे से ना, एक टी रहानी, फिर टी वाला रहानी, फिर इन लोग क्रिया करे ने, बोला ऐसे हो ना, एक पीढ़ी हो गई, फिर इन से क्रिया करा रहा 2 पीढ़ी भाई। अब जब और गुण चेक करे कोई तो और पीढ़ी चेक करे पड़ता होगा, तो 3 पीढ़ी तक अध्ययन करे रहा ना। कई पीढ़ी तक 3 पीढ़ी तक अध्ययन कर रहा। तो मेंडल 3 पीढ़ी तक अध्ययन कर रहा और जो रहे ने उन 3 पीढ़ी में मर हो जाए। और वैज्ञानिक 3 पीढ़ी जब चेक करी, एक तो खुद खूब उम्र को दराज हो गए वैज्ञानिक बनाए, पहले मान के चला 30-35-40 साल का वैज्ञानिक बने। अब एक पिताजी यहाँ उनके पुत्र बहन, अब पुत्र ओके गुण ओके चेक करने के भैया इनके गुण या इनके गुण या इनके गुण या गुण चेक करें, और बाद फिर जब ओके लड़के तब बंधन बुला मारे पाए रही एकदम वैज्ञानिक बोला ये वैज्ञानिक मारे पे आई हैं। फिर उनके जब बदले तब भरे तक ट्रेनिंग कराई है ना। तो यही बरे केवल कई पीढ़ी तक 3 पीढ़ी तक चेक करे ने, और वैज्ञानिक अगर 3 पीढ़ी तक चेक कर दें तो बन कर मर जाते रहे। तो मेंडल कहे तो 3 पीढ़ी तक चेक करा और ओके रिकॉर्ड रखे से कि ये वाला, और जने रिकॉर्ड रखते नहीं रहे हैं। उनका इनके अंदर ही गुण, इनके अंदर ही गुण, इनके अंदर ही गुण, फिर इनके संतान हुए तो इनके अंदर ही गुण, फिर मैचे ना कहीं पाओ हम भाई ढेर के गुण तू ले यार, ढेर के कहाँ तू कहीं पाओगे होगा। तो मेंडल एक गुण चेक करे से पहले और 3 पीढ़ी तक चेक करे से बताया ना, पहली पीढ़ी फिर दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी 3 पीढ़ी तक चेक करे से, और ओके रिकॉर्ड रखे से जितना कुछ करे से सबको लिख ले कि भैया शुद्ध भावना शुद्ध लंबा दोनों क्रिया करें तो एमा से अशुद्ध लंबा आएगा, अशुद्ध लंबा से फिर करें तो शुद्ध भावना शुद्ध लंबा, और वो बीच में अशुद्ध लंबो दिखाएगा। समझ में आया। तो पूरा रिकॉर्ड होकर रखे से लिख के रख ले पूरा कि पहली पीढ़ी में ऐसे घटने घटी है, दूसरी की पीढ़ी में घटना घटी है, तीसरी की पीढ़ी में घटना घटी है, पूरा ही काम करे से। और क्या काम करे से, सबसे एक अच्छी बात ये कि शुद्ध भावना शुद्ध पौधा यूज करे से। और सब ने कि मटर पाओ कौन से उठा के लिए बोए दें, एक मटर कौन से लिए बोए दें, उनको क्या पता कैसे है। तो एक सबसे बड़ी खासियत का है शुद्ध पौधा के चुने से, शुद्ध भावना और शुद्ध लंबा। सबसे अच्छी बात है कि ये रही शुद्ध पौधे चयन करे रहा। अगर सोचा और कौन पौधा होते तो क्या पता कि अंदर कौन गुण है कैसे है, समझ नहीं पावत कुछ। समझ में आता है। अब स्त्री के कुछ
कुछ पेड़ पौधा के स्त्री केसर काट दे और कुछ पौधा पुंकेसर काट दे, ताकि जब इन लोग क्रिया करें आपस में, जैसे जैसे एक पौधा है शुद्ध लंबा वाला, शुद्ध लंबा है, एक पौधा है शुद्ध बौना वाला है, शुद्ध बौना वाला है। अब इनका क्या करें, इन लोग क्रिया करी तो इनका हेमा स्त्री केसर पुंकेसर हुई, एवं स्त्री केसर पुंकेसर हुई। अब हेमस क्या करी, एमा की स्त्री केसर काट दी, हटा दी, स्त्री केसर हटा दी, हेमा का हटा दी, पुंकेसर हटा दी, हेमस के बची स्त्री केसर बची, हेमस के बची पुंकेसर बची। तब देखो पर परागण हुई ना, स्वपरागण न हो पावे, यही लिए होगा काट दे, एक परागकण हो जाए, ध्यान से देखा इधर, एक परागकण हो जाए तब पर परागण हुई, नहीं पता लगा वही क्रिया कैले तो अब एक परागकण हेमाई और क्रिया करी। अच्छा एक पौधा और बोएस, अब की वाले वही वही लगा रहे बोएस है, ये नहीं कि फिर अगले साल बोई, इतना बोएस जितना हो सके एक साल में करे प्रयोग। अब हेमा क्यों मटर होगा तो अगले साल बोई पाई ना, तो बोए वाला काम एक एक साल पे करते रहा, लेकिन जितना हो सके प्रयोग प्रायिकता जितना संभव हो सके करत रहा एक ही साल में। अब हेमा 2 जगह पेड़ बोई दे सही से। अब की हेमा क्या करे, हेमा देखा हेमा की स्त्री पुंकेसर छोड़े रहा, स्त्री केसर काट दे रहा ना, अब ये रह गया स्त्री केसर रख ले है, स्त्री केसर रख ले है, आके पुंकेसर काट, एक पुंकेसर रख दे है ना, आके स्त्री केसर काट दे। अब हेमा वाला हेमा जी परागकण, अब दोनों में इहू में मटर जामी और इहू मटर जामी बोला, लेकिन जब एक चेक करे ना तो दोनों में खासियत देखे, कहे कि भैया इहू में जो मटर भैया है टी टी भैया है ना, इहू में जो मटर भैया इहू में टी टी मतलब अशुद्ध लंबा, यानी कि चाहे स्थिर करा चाहे स्थिर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो मटर पाया फिर एक बोई दी अगले साल, जो मटर पाए अब एक बोई दी, फिर वो मस नहीं मटर जामी, समझ में आता है ना, दूसर की पीढ़ी होगी गाय, तो ऐसे ऐसे कहते 3 पीढ़ी तक ही चेक करे रहा है, समझ में आता है ना। तो यही लिए सफल हुआ, इतना काम कर रहा नहीं बड़े सफल हुआ, समझ में आता है ना। एक अलग अलग क्यारी में बोए रहानी, एक अलग क्यारी में बोएस होगा, अलग क्यारी में बोएस, एना लोग की अलग क्यारी में बोएस, अलग क्यारी में बोएस, समझ में आता है ना। चलो देखा अगला है मटर का ही चयन क्यों, मतलब मेंडल मटर का लिए चुने से, आम का पौधा का नहीं ले रहे से, तो तू खुद सोचा आम का पौधा कितना साल में बड़ा होता हो, ओकर एक पीढ़ी आम भाई, आम की एक पीढ़ी भव के, अब हम से आम गिरा गुठली होके भव ओका बोएस जाई, अब मेंडल जाए बोई, फिर कई साल फिर लखी होगा, कई साल लगी फिर हम का आम होई, अगर सोचो का 3 पीढ़ी आम के देखे मुझे कई साल बीत जाई, तर तो बुढ़ा उड़ा के निपुर जाई, मर जाई ना भाई। एक बार भवा मान लिया 10 साल, मान लिया 5 साल मान के चला लगता है, एक गुठली हम से आम निकला और ओका बोई दे, 5 साल बाद फिर हम 5 साल में गौर होता है, 5 साल में हो जाई आम फर जाई, 5 साल में क्यों लगी और लग जाता, तब हम 5 साल मान के चलते हैं, तो 5 साल बोई, 5 साल में फरी, फिर ओके बाद ओका लग जाई, फिर अब वही में देखा आम को जब वहाँ बौर लागी आम में, तो का एक फूल हम स्त्री केसर पुंकेसर ढूंढ हो गया, कौन स्त्री केसर कौन पुंकेसर बौरान रहा था ढेर के, अब कितना हम है बौरान मतलब बौर लाग रहा था, बौर लाग रहा था, हम कैसे स्त्री केसर पुंकेसर ढूंढ गया, तू समझे ना बहु हम स्त्री केसर पुंकेसर। तो यही लिए मटर के पौधे का ऐसा रहने कि जेमा जो 1 वर्षीय पौधा रहने, मटर पहला कारण का 1 वर्षीय पौधा रहने, मतलब 1 वर्ष में 1 वर्ष के अंदर ही एक बोआ जाई और वही में बड़ा होई, वही में मटर फरी होमा,
फर के बुढ़ाई मटर फिर से बोए लायक हो जाई। समझ में आता है ना। मतलब 1 वर्ष में सब कुछ फिर से तैयार हो जाए बोए लायक का, अब फिर होगा बोई दी। तो मटर 1 वर्षीय पौधा रहन ही लेके चयन करें। और एमा स्त्री केसर पुंकेसर जो रहा नहीं, एमा स्त्री केसर और पुंकेसर जो रहा नहीं, पुंकेसर आसानी से अलग किया जा सकता था, आसानी से अलग किया जा सकता था। आसानी से का अलग कह सकी थी अपने लोग। इस एक जो स्त्री केसर है पुंकेसर आसानी से हम लोग काट के अलग कह सकी, तोड़ के अलग कह सकी, हटा सकी थी। तो यही लिए मटर ज्यादा अच्छा रहा। अब मटर में पर परागण कराना बड़ा आसान होता। मटर जो होता ओमा पर परागण कराना बड़ा आसान होता। तो एमा पर परागण की क्रिया आसान होती है। पर परागण की क्रिया आसान, एवं पर परागण बड़ा आसानी से कराया जा सकता है। यही लिए काले है ने मटर का पौधा। तो ये 3 सबसे प्रमुख कारण रहा नहीं जिक्र वजह से काले है ने मटर उनका लेख पड़ा। समझ में आता है ना। तो यही लिए मटर का चयन करें। समझ में देखा। अगला टॉपिक है मेंडल का प्रयोग। अब देखा मेंडल प्रयोग कैसे कर रहे हैं। इधर ध्यान से देखे, आप बोले ना, देखा ध्यान से। तो मेंडल का काम करें, एक ही पौधा लेन कौन शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा की का लेन शुद्ध बहुना। अब एक दोनों का कराए ने क्रिया कराए ने ना, दोनों को क्रिया कराए ने। तो 4 प्रकार को निकला का, लेकिन सब एक तीरम रहे ने ना। में कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन देखम कैसे रहा लंबा, देखम कैसे रहा, लेकिन क्या शुद्ध लंबा हटे, यो लंबा है, लंबा बहुना इतना है, लाओ छोड़ के दिखा बहुना का इतना छोड़ दिया। तो बहुना पौधा हुई को। अब ये दोनों जने जो मटर उगा से वो वाली मटर का पौधा कैसे रहा लंबा रहा नहीं। ये पौधा कैसे है लंबा, ये पौधा कैसे है लंबा, लंबा रहा देखे में। लेकिन जब अंदर से देखा तो ये कैसे अशुद्ध नहीं है, अशुद्ध लंबा है। एक अंदर बहुनो वाला गुण आएगा, समझ आता है ना। एक अंदर बहुनो वाला गुण, जैसे पिताजी लंबा है, माताजी गुस्सैली है, और जन पुत्र भवा वो कैसे है लंबा हुआ है और गुस्सैला हुआ है। तो के अंदर दोनों गुण आएगा। का शुद्ध पिता गुण आया है, एकदम शुद्ध माता गुण आया, अशुद्ध माता पिता गुण आया। वैसे तेरा है माँ एक जन पिताजी यहाँ है, कहाँ है लंबा, माताजी बौनी, लंबा बौनी, शुद्ध लंबा शुद्ध बौनी। तो लंबा बौनी से का हुआ बेटवा, तो का भा है लंबा भा है। लेकिन एक जन अंदर का स्वभाव है वो बौनो वाला स्वभाव है के अंदर, स्मॉल टी आया है ना। अब जब इन लोग क्रिया करें, जब इन लोग क्रिया करें हैं तो एहमा एक हिकाब हुआ लंबा, लेकिन कैसे रहा शुद्ध लंबा रहा। और एक की भवा लंबा, लेकिन ये शुद्ध लंबा नहीं रहा। फिर एक की भवा का लंबा, लेकिन ये शुद्ध लंबा, और एक किरान बहुना, और लेकिन का रहा शुद्ध बहुना। यानी कि 3 ठिका होते लंबा और एक का होते, लेकिन जीन के अगर हिसाब से देखा जाए तो एक जीन है टी टी, एक जीन का है टी टी, एक जी का जीन का है टी 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 टी। तो जीन के हिसाब से देखा जाए, जीन के हिसाब से देखा जाए तो एक अनुपात कैसे है 1:2:1।
एक जीनोफाइट बोला जाता। ये अनुपात क्या बोला जाता? जीनोफाइट। जीनोफाइट सुनिया का वो जीनोफाइट। हाँ। तो जब अनुवांशिकता पढ़े हो गया तो हमारा जीनोफाइट मिला रहा है। जीनो जीन के हिसाब से क्या अनुपात है? 1:2:1। एक भाई 1:2:1 जीन के हिसाब से। लेकिन एक स्वभाव देखा जाए, एक प्रकृति देखा जाए, प्रकृति के हिसाब से कहा है तो एमा लंबा लंबा 3 जाएगा तो 3:1। कौन दिक्कत? फिनोफाइट ना। तो प्रयोग यही कर रहे हैं, प्रयोग हम ऐसे तो उनका रियल में ऐसे दिखाना है। लंबा रहा नहीं लेकिन शुद्ध लंबा नहीं रहा। उनका लगा रहा कि शुद्ध लंबा है, लेकिन जब बोए तो हमें बहुनू नहीं करिए। कस बाप रे बाप ये कैसे हो तो मेंडल का दिमाग खराब हो। मेंडल कैसे यार है ना तो लंबा रहे ना, ये कैसे बहुना हो है। तब उनका लगे अच्छा है क्या मतलब है ना शुद्ध लंबा तो है ना वही एक अंदर बहुनों वाला गुण आकाश के माता जी बहुनी रहेंगी, बहुनी रहेंगे क्योंकि अंदर बहुना वाला गुण है। अब जब एक संतान हुई तो गुण दिखाई लगी, समझ में ना। अब एक जो पुत्र बहन पुत्री पुत्र जो ना है, एक जो अगली पीढ़ी है एमा दोनों गुण रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी। तब वो का पता चला ओ हो इनके गुण मिला था दोनों जने का मिल के एक नया गुण वाला संतान होता है। समझ में आता है ना। अब देखा एमा के कुछ गुण गायब हो जाएगा, बहुना वाला गुण गायब दिखाता है ना। जीन के हिसाब से तो है बहुना वाला गुण, जीन के हिसाब से बहुना वाला गुण है, लेकिन लंबाई देखा सब बराबर ही आएगा, सब लंबा है ना। एक मतलब बहुना वाला गुण का हो गया है देखात नहीं है, गायब हो गया का खत्म हो गया है, खत्म नहीं हुआ ओकरे अंदर रहा लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। समझ में आता है ना। तो एक अंदर बहुना वाला गुण है लेकिन देखात कैसे है लंबा। अब लंबा है एक अंदर बहुनो गुण है तो एक नाम रख देंगे का अशुद्ध लंबा। का नाम रखा हुआ? अशुद्ध लंबत बा लेकिन ठीक बोला गया का संकरण। संकरण क्या कहा है? जब अलग अलग गुण वाले पौधे का आपस में क्रिया करावा जाता तो संकरण बोला जाता। एक गुण अलग है ओके गुण अलग है और दोनों का आपस में क्या करें क्रिया करवाने क्रिया संकरण बोला जाता। तो जब दो अलग अलग गुण वाले का पौधा का आपस में क्रिया कराया जाता तो एक संकरण बोला जाता। तो मेंडल का संकरण करवा रहे हैं, बिल्कुल करवा रहे हैं। संकरण के बाद एक गुण अलग होके गुण अलग और क्रिया करवा दें। अगर संकरण ना करवा दें तब क्या होता है? शुद्ध लंबा का शुद्ध लंबा करो तो लंबा ही होते। ये बहुत पहले से होता रहा। तो उनका ऐसा नहीं करे क्या संकरण करवाओ जी, अलग अलग पौधे का अलग अलग से करवाओ चाहिए क्रिया। अलग अलग गुण वाले का पौधा हुए रहे गुण अलग रहे, गुण का रहे अलग। समझ में आता है ना। तो एक बोले नहीं कि तो आज की क्लास इतने रही, बाकी के लिए कल मिला जाए।